नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वाली। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं खबरों से हटकर कुछ अच्छी उम्मीदों वाली, हौसलों से भरी और कुछ नया करने के जज्बे की कहानियों की। ऐसी ही एक और कहानी लेकर हाजिर हूँ आप सबके बीच में। किसी ने सही कहा है, कोशिश कर तू हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। चीर दे पत्थर का तू सीना, रास्ता तेरा बन निकलेगा। कोशिश कर तू हल निकलेगा। इन लाइनों को सच कर दिखाया है राजस्थान के सीकर में रहने वाली संतोष पचर ने। संतोष ने अपनी मेहनत और कोशिश के दम पर कुछ ऐसा कर दिखाया कि उसके लिए उन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला है। चलिए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया। संतोष पचर एक महिला किसान है और 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है। वो अपने 30 बीघा जमीन पर गाजर उगाती थी, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि वो काफी पतली और टेढ़ी मेढ़ी दिखती थी। इसलिए बाजार में ग्राहक उनके गाजर खरीदने में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते थे और इसका सीधा असर उनकी कमाई पे पड़ता था। ऐसे में बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चल रहा था। ऐसे में संतोष भी चाहती थी कि इलाके के दूसरे किसानों की तरह ही उनकी उपज को बाजार में सबसे अच्छा माना जाए। लेकिन फिर संतोष ने अपनी खेती के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू की, जिससे न केवल उनके उपज की क्वालिटी में सुधार आया, बल्कि गाजर उगाने की उनकी नई तकनीकी को काफी सराहा भी गया। संतोष बताती हैं कि शुरुआत में उनके और उनके पति के पास खराब गुणवत्ता वाली उपज का कोई समाधान नहीं था, लेकिन फिर खेती के बारे में बेहतर जानकारी हासिल करने और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की उम्मीद में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आयोजित कृषि मेलों में भाग लेना शुरू किया। इससे उन्हें खेती और पहलुओं और सीखने में मदद मिली। कृषि मेले और विशेषज्ञों से बातचीत करने से संतोष को नई जानकारियां मिली। संतोष को पता चला कि गाजर की खराब उपज की वजह खराब किस्म के बीजों का इस्तेमाल है। संतोष ने इस समस्या का समाधान खुद निकालने का फैसला लिया और एक नई पॉलिनेशन तकनीक लागू करके अपना मन बनाया। संतोष ने 15 ml शहद और 5 ml घी को बीज में डालकर मिलाया और उन्हें फिर ऐसी जगह सूखने के लिए रखा जहां सीधी धूप ना मिले। ऐसा करने से कुछ समय बाद धीरे धीरे उन्हें अंतर साफ नजर आने लगा। गाजर ज्यादा मीठे और चमकदार होने लगे, साथ ही उनके आकार में भी सुधार हो रहा था। इस बारे में संतोष कहती हैं कि सब्जियां और फल जीवित चीज होते हैं, हमें भोजन से पौष्टिक तत्व लेते हैं। मैंने इसी बात को ध्यान दिया और गाजर के बीजों के साथ शहद और घी इस उम्मीद में मिलाया कि घी से अपनी चमक देगा और शहद गाजर की मिठास को बढ़ाएगा। संतोष बताती हैं कि बीज को प्रोसेस करने और उन्हें वापस मिट्टी में बोने के लिए ताजा फसल से बीजों की नई किस्म का इस्तेमाल किया गया। संतोष ने बीजों के साथ एक्सपेरिमेंट 2002 के आसपास करना शुरू किया था और 2010 में वह नए विकसित बीजों की विशेषताओं की घोषणा कर सकी। दरअसल अनजाने में वह बीज की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक वैज्ञानिक विधि का पालन कर रही थी, जिसे ग्रेडिंग कहा जाता है। संतोष कहती हैं कि उनकी गाजर की नई किस्म 75 दिनों में उपज देती है, जो कि पिछले बीजों की तुलना में लगभग 15 दिन कम है। नई किस्म के बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। संतोष और उनके पति ने नई किस्म के बीज को राज्य सरकार के कृषि अधिकारियों को दिखाया, जिन्होंने इसे अच्छी तरह से जांचा, परखा और अंत में बीज को पूरी तरह से नई किस्म का घोषित किया, जिसका नाम SPL 101 रखा गया। संतोष और उनके पति ने गाजर बेचने के साथ बीज से पौधे तैयार करने के लिए एक नर्सरी भी बनाई है। संतोष पहले की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा लाभ कमा रही है। पहले खराब गुणवत्ता वाले बीजों से संतोष और उनके पति सालाना करीब 1.5 लाख रुपए कमा रहे थे, लेकिन नई किस्म से आज वह सालाना करीब 20 लाख रुपए कमा रही है। संतोष को उनकी नई प्रथाओं के लिए साल 2013 और 2017 में राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। तब से संतोष ने राज्य में 7,000 से ज्यादा किसानों को ऑर्गेनिक तरीके का इस्तेमाल करके गाजर उगाने की ट्रेनिंग दी है। संतोष की सालों की कोशिश से आज हजारों लोगों को मदद मिल रही है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।